तो आज हम लोग जो भी बातचीत करने जा रहे हैं, संवाद का रूप में हम लोग बातचीत करेंगे। हम आप लोग से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसके बारे में आप लोग सोचिए, और उस प्रश्न का जवाब हम लोग बाइबल से ढूंढेंगे, बाइबल से हम लोग उस जवाब को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हम लोग को बनाया और हम लोग का जिंदगी के लिए एक मैनुअल बनाया। मैनुअल मतलब जो किताब उस चीज को बताएगा कि ये कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। हर सामान ये दुनिया में बनते हैं, तो आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी के साथ एक मैनुअल किताब आता है जिसमें लिखा रहता है कि इसमें पावर बटन कहाँ पे है, वायर कहाँ लगाना चाहिए, बिजली कैसे चालू होना चाहिए, दिक्कत क्या है। तो हम लोग का जिंदगी के लिए, इंसान का जिंदगी के लिए परमेश्वर दिया हुआ मैनुअल परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, बाइबल है। उससे आज हम लोग अपना जिंदगी का कुछ प्रश्न का जवाब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? जी। तो पहला प्रश्न ये है, क्या आप निश्चित है कि आपके पास अनंत जीवन है? आपको आश्वासन है कि आपके पास अनंत जीवन है? तो बाइबल से एक वचन को हम लोग देखेंगे। मुझे यकीन है, देखिए कि बाइबल हमारे उद्धार की निश्चितता के बारे में क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य का किताब 3 अध्याय 20 पद को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का किताब 3 अध्याय 20 पद को देखेंगे। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर हम लोग का दिल का दरवाजा के पास खड़ा रहकर खटखटाता है। तो अगर हम लोग अपना दिल का दरवाजा को खोलते हैं तो परमेश्वर भीतर आकर हम लोग के साथ भोजन करेगा और वो हम लोग के साथ रहेगा। तो अभी अगला प्रश्न आप लोग के लिए ये है, क्या आप अपना दिल का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोले हैं? तो अगर आप खोले हैं तो आप यीशु मसीह अभी इस वचन के अनुसार कहां पे है? बाहर है या अंदर है? अंदर में है। जी बिल्कुल। अगर आप दिल का दरवाजा खोल दिया है तो परमेश्वर यीशु मसीह अपने वादा के अनुसार आपका और मेरे दिल के अंदर है। तो एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे और एक प्रश्न को हम लोग पूछेंगे। बाइबल का किताब 5 अध्याय 11 से 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उनके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो प्रश्न ये है, क्या आपके पास यीशु मसीह है? बताइए। आपका दिल का दरवाजा आप यीशु मसीह के लिए खोले है, तो यीशु मसीह कहां पे है? आपका दिल में है। अगर यीशु मसीह आपका दिल में है, यीशु मसीह अगर आपके पास है, तो आपके पास क्या है? आपके पास अनंत जीवन है। यहां पे लिखा है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उनके पास जीवन भी नहीं है। आपको अनंत जीवन देने के लिए कौन काम को शुरू किया है? कैसे हम लोगों को अनंत जीवन मिलता है? तो हम लोग देखेंगे, फिलिपियों का किताब 1 अध्याय 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो प्रश्न ये है, आपके अंदर अच्छे काम को कौन शुरू किया है? इस वचन के आधार से यीशु मसीह ने हम लोग के अंदर अच्छा काम को शुरू किया है। उद्धार का काम कौन शुरू किया है? यीशु मसीह ने शुरू किया है। और उतना ही नहीं, अगला प्रश्न ये है,
यीशु के आने तक हमें पूर्णता की ओर कौन लेके जाएगा? मतलब यीशु मसीह दोबारा आने तक हम लोगों को सिद्ध कौन करेगा? इस वचन के आधार पर यस, वेरी गुड। यीशु मसीह ने अच्छा काम को शुरू किया है और उस काम को, अच्छा काम को पूरा कौन करेगा? यीशु मसीह ही करेगा। वचन कहता है, फिलिपियों का किताब 1 अध्याय 6 पद में लिखा है, वही उस अच्छे काम को यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। तो अभी तक हम लोग कुछ बातों को देखे। हम लोग को अनंत जीवन देने के लिए कौन हम लोग के अंदर काम को शुरू किया है? यीशु मसीह ने। और हम लोग को उद्धार का काम पूरा कौन करेगा? यीशु मसीह ने करेगा। तो कभी कभी हम लोग को डर लगता है, क्या सचमुच में मैं उद्धार पाया हूं? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं सचमुच में अनंत जीवन को पाया हूं? यूहन्ना 10:28-29, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे ना, हम लोग का जीवन में अच्छा काम को कौन शुरू किया? यीशु मसीह ने शुरू किया। और हमें अनंत जीवन कौन देता है? यीशु मसीह देता है। और उन्हें वहां कह रहे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई भी दुनिया का ताकत या शैतान हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता है। लिखा है, पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। हम लोगों को यीशु मसीह को कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी हमें परमेश्वर का हाथ से छीन सकता है? कोई भी ताकत, शैतान की ताकत, हम लोग का दोस्त लोग हम लोग को परमेश्वर का हाथ से छीन सकता है? नहीं छीन सकता। सब लोग इधर देखिए, मेरे पास एक कलम है, मैं इसको पकड़ लिया हूं, तो ये मेरे हाथ से छूट के गिरेगा? वैसे ही हाथ परमेश्वर का है, हम लोग ऐसे हैं। हम लोगों को परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। कोई भी, शायद इंसान का हाथ से कोई इंसान छीन सकता है, मगर परमेश्वर का हाथ से हमें कोई छीन सकता है? जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। हम लोग यीशु मसीह में सुरक्षित है। पहला पत्रस का किताब 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, पहला पत्रस का किताब 1 अध्याय 5 पद में पढ़ता हूं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की शामत से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। किसका शामत से हम लोग का रक्षा होती है? यीशु मसीह। हम लोग का रक्षा, यहां लिखा है देखिए, हम लोग का रक्षा परमेश्वर के शामत से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आप अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका सुरक्षा यीशु मसीह में है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? अगर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आप सुरक्षित हैं, हमेशा के लिए सुरक्षित है। जगत का उत्पत्ति का पहले से परमेश्वर आपको चुन लिया है। मम्मी का गर्भ में हम लोग का रचना परमेश्वर ने किया है कि हम लोग उद्धार पाए, हम लोग बच जाए, हम लोग उनका बने। उनका शामत से परमेश्वर हम लोग को उनके पास खींचा है। और जब परमेश्वर हमें बचाया है, हम लोग के ऊपर एक छाप डाला है। इफिसियों का किताब 1 अध्याय 13 और 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब 1 अध्याय 13 और 14 पद।
और उसी में तुम पर भी और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब सत्य के वचन को जो भी व्यक्ति सुनता है, सुसमाचार को जो भी व्यक्ति सुनता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, तो हम लोग के अंदर में पवित्र आत्मा आ जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग के ऊपर एक चाप लगता है। जैसे हम लोगों को परमेश्वर एक मिरास देने वाला है। परमेश्वर ने हम लोगों को एक इनहेरिटेंस देने वाला है, आने वाला दुनिया में अनंत जीवन का मिरास। उस अनंत जीवन मिलने के लिए परमेश्वर हमें बयान का रूप में पवित्र आत्मा को दिया है। वही पवित्र आत्मा हम लोग का दिल में बात करता है, वो हमें गवाही देता है, वो हमें हिम्मत देता है कि हम लोग बच गए हैं। आप लोग महसूस किए हैं क्या पवित्र आत्मा को अपने दिल में? क्या आप अपना दिल में पवित्र आत्मा को महसूस किए हैं? अगर आप उसको महसूस करते हैं, इसका मतलब वो आपके अंदर है, मतलब यीशु मसीह आपके अंदर है। जिसके पास यीशु मसीह है, उनको क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर इसीलिए पवित्र आत्मा को हमें दिया है। हमने मुक्ति की खुशखबरी सुनी, विश्वास पर पवित्र आत्मा द्वारा मोहर लगा दी गई है और हमने उसके कब्जे और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। पवित्र आत्मा जो हम में है, परमेश्वर के वादा के अनुसार हमारा उत्तराधिकारी है। हम सब परमेश्वर के धन के उत्तराधिकारी बनेंगे। पवित्र आत्मा की मोहर हमें आश्वासन देते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और उसकी संपत्ति प्राप्त करेंगे। कौन हमें आश्वासन देता है? पवित्र आत्मा हमें दिल में आश्वासन देते हैं। अगर आपका दिल में पवित्र आत्मा है तो यही निश्चित है, यही निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग का संपत्ति का वारिस होंगे। यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं दोबारा आऊंगा, तुमको भी मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए ले जाऊंगा। जो कोई भी यीशु मसीह के लिए अपना दिल का दरवाजा खोला है, यीशु मसीह उसका दिल के अंदर आते हैं। और जिसके पास यीशु मसीह है, उनके पास क्या है? जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर ने वो काम को शुरू किया है। अनंत जीवन का काम हम लोग का हृदय में कौन शुरू किया है? परमेश्वर ने किया। और उस अच्छा काम को कौन पूरा करेगा? वही करेगा। इसीलिए हम लोग का दिल में कौन आया है? पवित्र आत्मा आया है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दिया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निश्चय मिला है, हम लोग को गारंटी मिला है। गारंटी क्या है? आपके पास आपको अनंत जीवन है कि नहीं बोल के गारंटी क्या है? बोलिए, गारंटी क्या है? परमेश्वर का आत्मा गारंटी है। छाप बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा का छाप। गारंटी क्या है? हम लोग को उद्धार मिला है कि नहीं मिला है? पवित्र आत्मा हम लोगों का गारंटी है। अब क्या आप निश्चित हैं? बोलिए, इस वचन को हम लोग पढ़े हैं, क्या आप निश्चित है कि आपके पास अनंत जीवन है? गारंटी क्या है? पवित्र आत्मा का छाप में है। हालेलुया। आप विश्वास करने के समय में आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा है। आइए आंख बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, आपने मुझसे प्रेम किया और प्रभु आपने मुझे पवित्र आत्मा को दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। आपका हाथ से मुझे कोई नहीं छीन सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम लोग।